ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा इन दो मंत्र ब्रह्मांड के महाशक्तिशाली मंत्रों की साधना के विषय में। यदि इन दोनों मंत्रों को एक साथ मिला करके साधना कर ली जाए, क्या परिणाम होगा। दोनों ही मंत्र शक्तिशाली मंत्र हैं। पहला है महामृत्युंजय मंत्र, जो भगवान शिव को समर्पित है, और दूसरा मंत्र महामंत्र गायत्री। इन दोनों मंत्रों की समन्वित साधना की जाए तो इसके परिणाम हमारे जीवन में क्या आएंगे, हल्का सा इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, धृष्टता करूंगा। मित्रों, ये दोनों महामंत्र ऐसे हैं जिनके महत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोनों ही मंत्रों से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। यूं तो आप एक मंत्र का भी जप करेंगे वही काफी है, लेकिन ये दोनों मंत्रों को साथ मिला लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। अलग अलग करते हैं। यहां पर मैं इन दोनों मंत्रों की एक साथ साधना इसलिए बता रहा हूं, मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि महामृत्युंजय मंत्र की ऊर्जा बहुत ही उग्र है, बहुत तीव्र ऊर्जा वाला मंत्र है, उष्णवीर्य मंत्र है। इसको हम कह सकते हैं उष्णवीर्य मंत्र। इसके अधिक जाप से इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है कि कभी कभी व्यक्ति इसको सहन करने में भी असमर्थ हो जाता है। उसके चक्रों में, उसकी उपत्तिकाओं में, उसके मस्तिष्क में असंतुलन पैदा हो सकता है। डराने के लिए नहीं वास्तविकता है, ठीक है। क्योंकि ये मंत्र 33 अक्षर वाला मंत्र है। इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर में एक एक देवता का निवास है। एक एक देवता का। देवता कितने हैं? 33 प्रकार के देवता हैं। 33 कोटि कहा गया है। कोट मीन्स कैटेगरी, और कोटि मीन्स करोड़ भी होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आशय कोट से है, प्रकारों से है। 33 कोटि देवता इस मंत्र के अंदर अपनी शक्ति को समाहित किए हुए बैठे हैं। मंत्र देवता का स्वरूप होता है। 33 कोटि देवताओं का आधार भगवान महामृत्युंजय हैं, जो भगवान शिव का ही स्वरूप है, ठीक है। तो जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, जरा बात को गहराई से सुनना, और मैं आपसे एक निवेदन यह भी करूंगा कि पूरे समय वीडियो में बने रहना। बहुत ही अद्भुत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जो शायद आपको ना मिली हो। मिली है, बहुत अच्छी बात है। तो
आइए बात पर आते हैं, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे हम। तो देखिए, ये हमारे शरीर में इस मंत्र में कितने अक्षर हैं? 33। हमारी रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुक हैं? कितने खंड बने हैं? कितने खंड हैं? रीढ़ की हड्डी में कितने खंड होते हैं? 33। कितना सामंजस्य है, विचार करो। ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी में भी 33 देवता बैठे हुए हैं। प्रत्येक कशेरुक के अंदर एक देवता का निवास है, और इन 33 कोट देवताओं से ही शरीर चल रहा है। यदि रीढ़ की हड्डी का एक कशेरुक निकाल दिया जाए तो व्यक्ति बेकार हो जाएगा, मरेगा तो नहीं, क्योंकि बाकी देवता बैठे हुए हैं, लेकिन जीवन असंतुलित हो जाएगा, चलने फिरने लायक नहीं रहेगा। इसी रीढ़ की हड्डी से होकर के इड़ा और पिंगला तथा सुषुम्ना नाड़ियां प्रवाहित होती हैं। इड़ा सूर्य नाड़ी, पिंगला चंद्र नाड़ी, और सुषुम्ना जो बीच की नाड़ी है, उसी से होकर के हमारे प्राणों का आवागमन होता है, और शरीर के सातों चक्र इसी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर स्थित है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। जब हम जाप करते हैं इस मंत्र का, तो प्रत्येक कशेरुक में झनकार होती है महामृत्युंजय मंत्र की। इस मंत्र को बताया गया है कि यह मुर्दे को भी जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे नहीं कह दिया गया, हमारा विज्ञान चरमोत्कृष्ट है, हमारा भौतिक विज्ञान अभी उसके सामने बच्चा है, मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन इस मंत्र में सामर्थ्य है कि ये मुर्दे को भी जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। इस मंत्र के जापक की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु को टालने वाला ये मंत्र है। इस मंत्र के जाप से किसी भी प्रकार की शरीर में निगेटिविटी जो होती है वो इस स्थान से प्रवेश करती है शरीर में। आज्ञा चक्र से जो रीढ़ की हड्डी में ही स्थित है, यहां पर तो सिर्फ इशारा किया जाता है, क्योंकि यहां की सीध में रीढ़ की हड्डी में है। ठीक है, तो जब हम जाप करते हैं तो 33 कोटि देवताओं का जागरण शुरू हो जाता है, जिसमें 5 देवता मुख्य हैं। पहले चक्र के गणेश, दूसरे के ब्रह्मा जी, तीसरे के ये जो नाभि चक्र है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी अपनी शक्तियों के सहित हैं सभी देवता। यहां शंकर और पार्वती, ये स्थान मां दुर्गा का है, ये स्थान आत्मा का है, और 7वां चक्र का स्थान स्वयं परमात्मा का है। ठीक है, तो इन सभी चक्रों का जागरण होना शुरू हो जाता है। रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक कशेरुक में जिस देवता की शक्ति है, उस देवता की शक्ति का जागरण होना शुरू हो जाता है। यदि इस मंत्र का जाप अधिक संख्या में किया जाएगा तो ऊष्मा भी अधिक पैदा होगी, जाहिर सी बात है। और जब ऊष्मा अधिक पैदा होगी और शरीर यदि झेलने में असमर्थ है तो असंतुलन भी होगा। जब असंतुलन होगा तो साधना हमने क्या असंतुलन होने के लिए की थी? साधना हमने क्या दुख पाने के लिए की थी? साधना हमने क्या
विक्षिप्त होने के लिए की थी? नहीं, हम तो सुख प्राप्त करने के लिए की थी, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की थी, ईश्वर की प्राप्ति के लिए की थी, बीमारी को दूर करने के लिए की थी, हमें तो और लग गई। ठीक है, तो उसके लिए, या फिर हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने की सामर्थ्य हो, सतोगुणी आहार विहार हो, संतुलित दिनचर्या हो, इसके बहुत नियम हैं। इस महामंत्र के जप के बहुत नियम हैं। हर कोई इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए हाथ भी नहीं डालता है, क्योंकि इस मंत्र को बहुत कम लोगों ने, पूर्व काल में भी बहुत कम लोगों ने सिद्ध किया कर पाया था। तो जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, यदि इस मंत्र के पीछे गायत्री मंत्र को लगा दिया जाए, अब आते हैं हम गायत्री मंत्र पे। अब हमने गायत्री मंत्र को पीछे लगा दिया। गायत्री मंत्र के अंदर कितने अक्षर हैं? 24। इस मंत्र के देवता कौन है? इस मंत्र के देवता परब्रह्म है। इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर के अंदर भगवान के 24 अवतारों की शक्ति है। उस परब्रह्म के 24 अवतारों की शक्ति है। राम, कृष्ण, विष्णु, जितने भी 24 अवतार अभी तक हुए हैं, 23 तो हो चुके हैं, कल की अवतार बाकी है। तो इन 24 अवतारों की शक्ति इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर में समाई हुई। इधर महामृत्युंजय में 33 कोटि देवताओं की शक्ति समाई हुई है। गायत्री मंत्र के अंदर 24 अवतारों की शक्ति समाई हुई है, 24 देवियों की शक्ति समाई हुई है। जो अवतार हैं उनकी शक्तियां भी तो हैं, तो वो शक्तियों की शक्ति भी समाई हुई है। 24 ऋषियों की शक्ति भी समाई हुई है। यह भी पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसीलिए इसको महामंत्र कहा गया है। लेकिन इस गायत्री मंत्र में एक बात है विशेष। महामृत्युंजय मंत्र में उच्चारण की शुद्धता अनिवार्य है। गायत्री मंत्र में यदि शुद्धता में कहीं दोष भी आता है तो कभी बुरा परिणाम नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। निश्चित करके मान लीजिए, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है, ये अनुभव का विषय है। तो और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इस मंत्र की ऊर्जा शीतल है। प्रमुख बात यह है, तो ऊर्जा जब शीतल है, उसकी ऊर्जा उष्ण है। उष्ण ऊर्जा के साथ हम शीतल ऊर्जा मिला देंगे, क्या होगा? साम्यावस्था में आ जाएगी, शक्ति पूरी मिलेगी। लेकिन साम्य रूप में होगी तो हमारा शरीर भी हमेशा साम्यावस्था में रहेगा, साथ ही साथ ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा। तो इसका अगर हम 10 माला इसकी करते हैं, तो यदि 1 माला गायत्री की कर लेते हैं, काफी है। नहीं तो मेरी राय, ये मैं अपनी राय बता रहा हूं, शास्त्र की तो राय यही है कि किसी भी मंत्र का 10 माला जाप किया जाए, उसके बाद 1 माला गायत्री कर लिया जाए, तो उसमें आने वाले दोषों की निवृत्ति उतने से ही हो जाती है। लेकिन मैं सलाह दूंगा आपको
कि जैसे 11 माला का आपने संकल्प लिया है तो 4 माला गायत्री की कर लीजिए और शेष मालाएं महामृत्युंजय की कर लीजिए जाप, और देखिए इसका परिणाम आपके जीवन में क्या होता है। जब इसकी ऊर्जा समन्वित रूप से इकट्ठी हो जाएगी तो जो लाभ शायद आपको अभी तक YouTube पे नहीं मिला होगा वो मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। जो भी दुख आते हैं वो सबसे पहले उनका प्रकाट्य सूक्ष्म लोक में होता है। यदि उनका प्रकाट्य अभी नहीं हुआ है और यह प्रक्रिया 6 महीने पहले हो जाती है, तो अगर 6 महीने बाद कोई कष्ट आना है जिसका हमको ज्ञान नहीं है, तो जिसका हमें ज्ञान नहीं है और वो कष्ट आने वाला है, इस मंत्र का जाप दोनों का समन्वित रूप से शुरू कर दीजिए तो वो 6 महीने बाद आने वाला कष्ट सूक्ष्म लोक में ही खत्म हो जाएगा। वो प्रारब्ध ऊपर ही कट जाएगा। जब हमारे शरीर पे उतरने को होता है फिर उसका कोई बचने का उपाय नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन सूक्ष्म लोक में उसका जब संयोजन हो रहा होता है उस समय उसको नष्ट किया जा सकता है। जब पौधा छोटा होता है तो उसे काटना बड़ा आसान होता है, और जो दरख्त का रूप ले लेता है फिर काटना बहुत मुश्किल होता है, फिर तो उसका फल ही भोगना पड़ता है। तो इस तरीके से जो भी हमारा बुरा प्रारब्ध है वो इन दोनों मंत्रों के समन्वित प्रयास से, समन्वित जप से समाप्त हो जाए। जो कष्ट 6 महीने बाद आने वाला है वो, ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, ये है। तो इसलिए इस मंत्र 7 माला महामृत्युंजय की करें और 4 माला गायत्री की जप करें। इतना जप करने के बाद 11 माला टोटल, 7 और 4 11, तो 11 माला जप हो जाएगा। इतने से साधना शुरू करें। किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपकी आत्मा पर नहीं आएगा। साधना को शुरू करें और फिर देखें कि आपके जीवन में कितने कितने बड़े चमत्कार होते हैं। आप देख लीजिएगा करके और मुझे भी बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें। अगर जरा भी पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक से हमारा भी मोटिवेशन होता है। ठीक है? अच्छा, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं थोड़ा ध्यान की दूसरी जगह चला गया था। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज। आगे चलते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको सद्बुद्धि, समृद्धि और शांति प्रदान करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।